जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में समझते हैं। दोनों दिन क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग 15 अगस्त की बात करें तो इस दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जी आते हैं और झंडारोहण करते हैं। झंडारोहण या झंडा फहराना, झंडा फहराना कि नीचे से नीचे पोल पे झंडा रहता है, फिर उसको खींचते हैं और ऊपर जाता है, फिर ऊपर फहरा दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं झंडारोहण या झंडा फहराना। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री देखते हैं, लाल किला से इसको फहराया जाता है। यह ब्रिटिश काल से ही हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश काल के समय से ही ऐसी परंपरा में निर्वहन करते हुए दिखती है, क्योंकि जो ब्रिटिश का झंडा था उसको नीचे ले आया जाता है और हमारा जो तिरंगा है उसको ऊपर ले आया जाता है। यह देखने को मिलता है। तो और एक कब मनाया जाता है, यह 15 अगस्त को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, झंडा के पुल पे, झंडा के पुल के नीचे बंधा रहता है। पहले यहाँ पर बंधा रहता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऊपर जाके इसको फहरा दिया जाता है। जो मुख्य अतिथि रहते हैं, जैसे लाल किला पे प्रधानमंत्री जी आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं वो करते हैं ऐसा। ठीक है, अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि भारत में यह प्रधानमंत्री जी ही फहराते हैं लाल किला से। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व देखें तो ऐतिहासिक महत्व हमें 1947 से प्रधानमंत्री जी ने फैलाया, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व हमें देखने को मिलता है। अभी कोई इसको स्वतंत्र दिवस मनाते हैं तो ये भी 15 अगस्त उसी का नाम ही है कि इसको क्या कहा जाता है, 15 अगस्त कहा जाता है। यह दिन स्वतंत्र हुए हम लोग इसलिए जश्न के रूप में मनाते हैं। और सरकारी झंडारोहण के बाद सरकारी ऑफिस वगैरह रहते हैं, उसकी छुट्टी रहती है, सरकारी काम नहीं होते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रीय भावना, एकता और गर्व का प्रतीक हमें मान तो देखने को मिल जाता है। ओके, अब आ जाओ हम लोग देखते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को कहा क्या है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 जनवरी, क्योंकि ऐतिहासिक प्रश्न देगा तो 26 जनवरी 2 महीना ही रह जाता है जब लागू होता है हमारा संविधान। कभी होता है, अगर हम लोग देखें मोटे हिसाब से तो 26 जनवरी, तभी 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन जाता है, लेकिन लागू नवंबर, तभी नवंबर, और लागू कब होता है 26 जनवरी, और 1950 में लागू हो जाता है। 2 महीना का गैप मिलता है कि हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें देखने को मिल जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि पूरी दुनिया जब सो रही है, हम अपने देश की नींव रख रहे हैं, मतलब देश को पूर्ण स्वराज कराने की नींव रख रहे हैं। तो ऐतिहासिक हमें देखने को मिला 26 जनवरी की तिथि थी, ऐतिहासिक मार्च को 1929 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तभी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर हम लोग देखें तो मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेश की जो राष्ट्रपति हैं या फिर अध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं या फिर कोई वरिष्ठ है, उनको हम लोग एक आमंत्रण पत्र देते हैं और उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हम लोग संपन्न करते हैं। यह हमें देखने को मिलता है। और उस समय पे आज भी 15 अगस्त के दिन पे भी हमें देखने को मिलता है कि जो कर्तव्य मार्ग है या कर्तव्य पथ है, उसमें कई परेडें हिस्सा लेती हैं, चाहे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, हमारे एनसीसी हो गई, हर चीज़ की परेडें निकालने को हमें देखने को मिलता है। यह एक सांस्कृतिक विविधता का एक हमें प्रारूप देखने को मिल जाता है कि हम अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करते हैं कि और लोग जो हमें आगे दिखाने की कोशिश करते हैं उनके प्रति हम लोग एक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। कि आज हमें देखने को मिलता है, जब हमें अंग्रेज छोड़ के गए थे तो हमारी कंडीशन क्या थी, आज हमारी कंडीशन कितनी अच्छी है कि जो लोग देखते हैं, आज लोग सोचते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने पर हम लोग कई सालों पहले पहुंच चुके हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड के बारे में देखें तो हमारे यहाँ पर जीरो का आविष्कार हुआ, जिससे गिनती का प्रारंभ होता है। ऐसे ही तारों की गिनती हमारे देश ने ही दी। ऐसे ही आर्यभट्ट ने हर एक चीज़ का हमें निर्वहन करते हुए दिखाया। चाणक्य ने हमें अर्थशास्त्री पुस्तक दी। ऐसे ही हमें हर चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे ही नहीं हमें विश्व गुरु कहा जाता है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।